हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। आज हम केंद्रीय विद्यालय में क्लास फर्स्ट के एडमिशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जिन जिन माता पिता को अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में क्लास फर्स्ट में करवाना चाहते हैं तो वो ये वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय में क्लास फर्स्ट में एडमिशन को लेकर सभी छोटी छोटी जानकारी दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एवं शेयर करें, जिससे सभी को जानकारी मिल सके। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लास फर्स्ट के एडमिशन से संबंधित कोई अन्य जानकारी की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन क्लास फर्स्ट में कराना चाहते हैं और आप अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एडमिशन से संबंधित क्या क्या जानकारी देते हैं इस वीडियो में देखेंगे। केंद्रीय विद्यालय के प्रकार, केंद्रीय विद्यालय कितने प्रकार के होते हैं वो हम बताएंगे। प्रायोरिटी कैटेगरी भी बताएंगे। एज लिमिट क्लास फर्स्ट की वो भी बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि केबी में कितनी बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि लोग कितने केबी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन कैसे होता है ये भी बताएंगे। केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब हम आपको बताएंगे। आरटी कोटा के लिए क्या क्या जरूरी है वो भी बताएंगे। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का मेथड क्या होता है ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। केंद्रीय विद्यालय दो प्रकार के होते हैं। पहला केबी अंडर सिविल सेक्टर एंड डिफेंस सेक्टर, दूसरा केबी अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड IHL। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केबी अंडर सिविल एंड डिफेंस सेक्टर में कैसे प्रायोरिटी लागू होती है। केबी अंडर सिविल एंड डिफेंस सेक्टर में जो कैटेगरी 1 में केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे जैसे आर्मी, रेलवे, डाक आदि में कार्य करने वाले कर्मचारियों के बच्चे। कैटेगरी 2 में केंद्रीय विद्यालय PSU कर्मचारी के बच्चे जैसे महारत्न, नवरत्न, मिररत्न, IIM, IIT, NIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बैंक के भी आदि में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे। कैटेगरी 3 राज्य कर्मचारियों के बच्चे जैसे शिक्षा विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य आदि में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे। कैटेगरी 4 राज्य PSU कर्मचारी के बच्चे जैसे राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान, निगम, कारपोरेशन आदि में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे। कैटेगरी 5 उपरोक्त को छोड़कर सभी वर्ग जो कहीं भी किसी भी केंद्रीय या राज्य कर्मचारी नहीं हैं और सरकारी कोई नौकरी नहीं करते हैं उन सभी के बच्चे, यानी जो बचेगा वो सब कैटेगरी 5 माना जाएगा। इसमें ये होता है कि पहले कैटेगरी 1, फिर कैटेगरी 2, फिर 3, 4, 5 को ऐसे चांस रहते हैं। इसके साथ साथ रिजर्वेशन भी चलता रहता है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। अब हम देखते हैं कि दूसरे केबी में प्रायोरिटी कैटेगरी कैसे लागू होती है। यहाँ कैटेगरी 1 में PSU, IHL, PSU कर्मचारियों के बच्चे जैसे IIM, IIT, NIT, NTPC में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को प्रथम वरीयता मिलेगी। मान लीजिए जो केंद्रीय विद्यालय IIT, NIT, IIM, NTPC में है उनमें काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को प्रथम वरीयता मिलेगी। कैटेगरी 2 केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चे जैसे आर्मी, रेलवे, डाक आदि में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे, यानी जो कैटेगरी पहले 1 थी अब वही कैटेगरी यहाँ पर 2 हो गई। कैटेगरी 3 केंद्रीय PSU कर्मचारियों के बच्चे जैसे महारत्न, नवरत्न, मिनरत्न, IIM, IIT, NIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बैंक आदि में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे। कैटेगरी 4 राज्य कर्मचारियों के बच्चे जैसे पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य आदि में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे। कैटेगरी 5 राज्य PSU कर्मचारी के बच्चे जैसे राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान, कारपोरेशन आदि में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे। कैटेगरी 6 उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी वर्ग जो किसी केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी या किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं है वो सभी कैटेगरी 6 में माने जाते हैं। एज लिमिट एंड क्लास 1 एज कट ऑफ। क्लास 1 की उम्र जानना बहुत जरूरी है क्योंकि क्लास फर्स्ट में पूरे एडमिशन होते हैं जितनी सीट होती हैं। बच्चे की उम्र 6 साल से 8 साल होनी चाहिए।
अब 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2019 के बीच में होनी चाहिए। यानी 2017 के अप्रैल से 2019 मार्च तक तथा 1 अप्रैल 2019 को जन्मे बच्चे भी केंद्रीय विद्यालय में कितने बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? केबी में 2 बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे एक बार रजिस्ट्रेशन करने में कोई मिस्टेक होने पर दूसरी बार फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक साथ कितने केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एक साथ आप 3 केंद्रीय विद्यालय के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें 3 ऑप्शन स्कूल सेलेक्ट करने के लिए मिलते हैं। इस आप केबी में अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ का आपके पास एड्रेस होना चाहिए। अगर एड्रेस माता या पिता का ही होना चाहिए, अन्य का एड्रेस मान्य नहीं होगा। मतलब आपको नियर बाई स्कूल ही सिलेक्ट करने हैं। रिजर्वेशन इन केंद्रीय विद्यालय शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जात 15%, शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजात पे 7.5%, ओबीसी, एनसीएल, ओबीसी यानी पिछड़ी जात जिनकी आमदनी 8 लाख रुपए से कम होती है। पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग, इनका 3% है। आरटी 25%, सिंगल गर्ल चाइल्ड पर सेक्शन 2C डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? बच्चे का प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए। ये प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनता है। टाउन एरिया, नगर निगम और तहसील से बनता है। बच्चे का पासपोर्ट साइज का फोटो, बच्चे के वंचित समूह और कम आय प्रमाण पत्र। केवल फॉर्म में डिटेल भरने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर और मेल आईडी। कुछ माता पिता क्या करते हैं कि दूसरे का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे देते हैं। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, बच्चे का फोटो यानी पासपोर्ट साइज का फोटो, पते का प्रमाण पत्र यानी एड्रेस प्रूफ, जात प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र यानी सर्विस सर्टिफिकेट। जो माता पिता सरकारी सर्विस में हैं उनका सर्विस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनवा लें। स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जिन बच्चों के माता पिता सरकारी सर्विस में हैं उन्हें सर्विस सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। ट्रांसफर कहाँ से हुआ, कब हुआ और ये पिछले 7 साल में कितने ट्रांसफर हुए, अवश्य लिखे होने चाहिए। दूरी का प्रमाण पत्र यानी डिस्टेंस सर्टिफिकेट। अगर आप कोटा का लाभ लेना चाहते हैं, आरटी कोटा का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र देना होगा कि आप शहर क्षेत्र में रहते हैं और आपका घर स्कूल से 5 किलोमीटर की दूरी पर। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और विद्यालय भी ग्रामीण क्षेत्र में है तो आप के घर की दूरी विद्यालय से 8 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। ये प्रमाण पत्र देना होगा। ये प्रमाण पत्र आपको सादे कागज पर लिखकर देना होगा। अगर आप आरटी कोटे का लाभ लेना नहीं चाहते हैं तो इन प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। एसजीसी यानी सिंगल गर्ल्स चाइल्ड एफिडेविट और पीडब्ल्यूडी ब्लड ग्रुप, आधार कार्ड, सिंगल गर्ल्स चाइल्ड का एफिडेविट देना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो क्लास फर्स्ट मजिस्ट्रेट द्वारा आप अपने जिले या तहसील से बनवा सकते हैं। ये प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग, जो बच्चे दिव्यांग हैं उनको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट जमा करना होगा। बच्चे का ब्लड ग्रुप, आधार कार्ड भी जमा करना होगा। आरटीई कोटा के लिए जरूरी है कि बहुत माता पिता कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आरटी कोटा के लिए दूरी क्या भरें, या बहुत से माता पिता आरटी कोटा के लिए मान्य नहीं है, जैसे वंचित समूह में नहीं है, ईडब्ल्यूएस में नहीं है, बीपीएल में नहीं है। फिर वो परेशान रहते हैं कि मेरा घर स्कूल से 5 किलोमीटर की कम दूरी पर है, 8 किलोमीटर की कम दूरी पर है, क्या मेरा एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में यहाँ होगा? ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आया तो आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होगा। यहाँ दूरी कोई मायने नहीं रखती है। दूरी उन लोगों के लिए है जो वंचित समूह SC, ST, OBC, NCL, PWD, BPL समूह में आते हैं। आरटी कोटा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट वंचित समूह प्रमाण पत्र पर डिसएडवांटेज सर्टिफिकेट, या आप SC, ST, OBC, NCL, PWD, BPL का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कमजोर आय वर्ग प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। आपके पास EWS या BPL
का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूरी का प्रमाण पत्र डिस्टेंस सर्टिफिकेट, आपको दूरी का प्रमाण पत्र भी देना होगा। अगर आपका घर केंद्रीय विद्यालय से 5 किलोमीटर से कम दूरी पर है, अगर आप केंद्रीय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर की दूरी प्रमाण पत्र देना होगा कि आपका घर विद्यालय से 8 किलोमीटर से कम दूरी पर है। SC, ST, OBC, PWD, EWS, BPL, SGC कैसे चुने? बहुत से माता पिता कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक साथ कौन कौन से चुने। जो आपके ऊपर लागू होता है वे सभी चुने। अगर आपका बच्चा SC है, PWD है या दिव्यांग है और BPL में भी आते हैं और इकलौती संतान लड़की है तो आप SGC भी चुन सकते हैं, यानी आप सभी चुन सकते हैं। आप अपनी कास्ट SC, ST, OBC, NCL, PWD चुने, इससे आरक्षण और RD दोनों को लाभ मिलेगा। अपनी इनकम जैसे EWS, BPL चुने, उसमें RT का लाभ मिलेगा। SGCC, SC, ST यानी SGC यानी सिंगल गर्ल्स चाइल्ड, एकल कन्या को भी चुने। मेथड ऑफ एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है इसके बारे में हम बताएंगे। केंद्रीय विद्यालय में क्लास फर्स्ट के एडमिशन ऑनलाइन लॉटरी द्वारा होते हैं। इसमें हम ये भी बताएंगे कि ऑनलाइन लॉटरी कैसे निकलती है। फर्स्ट लॉटरी SGC यानी सिंगल गर्ल्स चाइल्ड, एकल कन्या की 2 सीट प्रति सेक्शन के हिसाब से भरी जाएंगी। सेकंड लॉटरी RT कोटा 25% से भरी जाएगी। थर्ड लॉटरी निकलेगी PW यानी दिव्यांग की, ये 3% के हिसाब से सीटें भरी जाएंगी। फोर्थ लॉटरी SC यानी शेड्यूल कास्ट की निकलेगी जिसमें 15% पर सीटें भरी जाएंगी। फिफ्थ लॉटरी ST की अनुसूचित जनजाति की निकलेगी जिससे 7.5% सीटें भरी जाएंगी। सिक्स लॉटरी OBC NCL की निकलेगी जिसमें 27% सीटें भरी जाएंगी। सेवेंथ लॉटरी निकलेगी कैटेगरी 1, सीटें भरी जाएंगी। एट्थ लॉटरी निकलेगी, उसमें कैटेगरी 2 से सीटें भरी जाएंगी। नाइन्थ लॉटरी निकलेगी, उसमें कैटेगरी 3 से सीटें भरी जाएंगी। इसी तरीके से 10th लॉटरी निकलेंगी, उसमें कैटेगरी 4 से सीटें भरी जाएंगी। 11th लॉटरी निकलेगी, उसमें कैटेगरी 5 से सीटें भरी जाएंगी। 12th लॉटरी निकलेगी, उसमें कैटेगरी 6 से सीटें भरी जाएंगी। जहां पे ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और IHL के स्कूल हैं, वहां पर ये जानकारी देना चाह रहे थे कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट भी करें। यदि आपको इस वीडियो को लेकर कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में KVS की जानकारी के साथ।